लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की बंद सर आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहाँ पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। इससे पहले माजी में जो भी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात को असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो जिसके नतीजे में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मुतालिक कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि किसी भी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली क्या होगी। पहली मरतबा उसे बनाया गया, अक्टूबर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई, और लाजमी सी बात है जिस सूबे में 2 दहाइयों तक इन तमाम बातों पर काम ना हुआ हो, अब काम शुरू हुआ हो, तो चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। साहब ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान पर गैर मामूली या गैर रिवायती हालात का सामना है, जिससे न सिर्फ हुकूमत रियासती इदारे बल्कि आवाम से ज़्यादा सफर करते हैं। तो इन गैर रिवायती हालात का मुकाबला करने के लिए या फिर हल करने के लिए हमारे पास एक जगह सिस्टम पहले से सूबे में मौजूद था, जिससे बड़े बड़े मसाइल हल होते थे। हुकूमत इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रही कि सूबे के जो कबायली जुमा हैं, सियासी पार्टियाँ जरका तलब करें जहाँ पे ये मामला उठाए और एक मुतलका एक क़यामत तय करें मसाइल क्या। देखें, ये मामला मैं समझता हूँ इस वक्त जिरगे के लिए असम्बली से बड़ा फोरम कोई और नहीं है। जैसे मेरे भाई शाहिद साहब ने बताया कि वहाँ पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है, तमाम जो है मेरे ख्याल से तकरीबन पार्टियों के मेंबरान जो हैं असम्बली में मौजूद हैं, उनके सामने वो ब्रीफिंग व हक़ाइक़ सामने रखे गए जिसमें बलूचिस्तान को ये हालात दरपेश हैं। तो उसको बाज़ दोस्तों ने एक्नॉलेज किया, माना है। सीएम साहब कई जगह कहते हैं कि हम बाज़ दोस्त जो है इंडोर कुछ और बात करते हैं, आउटडोर कुछ और बात करते हैं, मगर हक़ाइक़ सबके सामने रखे गए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है सिर्फ ये नहीं कि हमारे कबाइल बेशक बलूचिस्तान का एक कबायली निज़ाम है, लेकिन ये कबायली कोई जंग तो बलूचिस्तान में नहीं चल रही कि जिस पर हम कबाइल पर मुश्तमिल एक मेड जरगा बना के किसी के पास भेज दें। अगर कोई समझता है कि ये कबायली तौर पर हल हो सकता है तो हम आज ही बैठ के कबाइल की सतह पर एक जरगा तश्कील देकर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने आपको कहा कि एक गैर रिवायती अंदाज में इसमें सिर्फ एक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं, इस पर इंटरनेशनल कई ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये हम आप सब इन चीज़ों को समझते हैं बेहतर अंदाज में, लेकिन सबसे बड़ा फोरम हमारे पास जो है वो असम्बली है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, हमारे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है इस बलूचिस्तान के जो दीगर मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, बलूचिस्तान के हुकूक के महरूमियों के मामलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी वज़रा का एक वफ़द भेजा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से जो है हमारी सूबाई हुकूमत से मुलाकात की और हमें पॉइंट टू पॉइंट सुना बलूचिस्तान को कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं और मामलात हैं बलूचिस्तान के जो हल करने हैं, और उनके ऊपर एक्शन भी शुरू कर दिया टाइम लाइन के साथ। चूँकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो इस वक्त हर बात पर एक टाइम फ्रेम मांग रहे थे कि हमारा ये इशू किस हद तक हल होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह बातचीत से बेहतरी आएगी, और बलूचिस्तान में हम यही बात बार बार कहते हैं कि यही बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान की जो दायरे के अंदर रहते हुए सियासत, बात उनके साथ आप कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं। अगर आप तवक्को रखते हैं, सोचते हैं कि आप उनसे बात करें जिन्होंने अपना रास्ता ले लिया है, तो मेरे ख्याल से वो बात फिर कभी नहीं बनेगी, वो अटक जाएगी। आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन और बैड गवर्नेंस का सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट को मिला, पिछली गवर्नमेंट्स में आप भी थे, 2 साल भी थे, तो क्या जो बंदा ये नहीं समझता वॉलंटरी, अगर आप कहें कि जो बंदा जिम्मेदार है और गिल्टी है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जान छुड़ाएं ताकि करप्शन और बैड गवर्नेंस का खात्मा हो? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें मैंने कहा कि मैंने सिर्फ पिछली हुकूमत का नहीं, मैंने कहा कई हुकूमतों का इसमें हाथ रहा है। तो इस पर एक विल चाहिए, कोई भी हुकूमत एक विल चाहिए। इस पर शाहिद साहब ने जैसे बताया कि जो रिफॉर्म्स
बेहतरी अब कब आती है? पूरी 100% करप्शन दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी जाकर 100% नहीं रोक सकते, मगर उसके बाद करप्ट प्रैक्टिस के बाद आप कौन से इनिशिएटिव लेते हैं, दैट्स मैटर। वो काउंट करती है कि आपका अगला कदम क्या ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह जो है हमारी ये जो हुकूमत है इस वक्त कोशिश कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर में, उसमें ये ख़ास तौर पर करप्शन का जो है अंसर शामिल है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, कोई भी शख्स वॉलंटरीली करप्शन करके खुद छोड़ कर नहीं जाता, उसको दबाव में डालकर उसको जो है बिहाइंड द बायर करके उससे निकाला जा सकता है। मुजीब एक पॉइंट आपने एहतसाब का सवाल किया, इस सूबे में जो करप्शन के इशूज़ रहे हैं उनसे ना मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इनकार किया है, ना मुँह फेरा है। इसीलिए पहली मरतबा सूबे में एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन किया गया है। गो के एक फिर वही बात आती है कि एक चीज़ आपने अगर गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों में की ही नहीं है और चंद महीने पहले का काम शुरू किया है तो उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस आपके सामने महदूद वसाइल में एक नई टीम के साथ उन्होंने अपने काम की इब्तदा जिस तरह की है वो कम अज़ कम अगर कोई बेंचमार्क हासिल नहीं कर लेंगे लेकिन किसी बेहतर सिमत का तयन ज़रूर कर लेंगे। कोई और सवाल? दहशतगर्दी के वाक़यात में खूनी हमला को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिस तरह की बलूच से मशीनरी की कोयटा कलात को भी इशारा दो रहा है, इस हवाले से आवाम का शिकार हो। सलाम, देखें यही वो बात है जो डॉक्टर महरुल्लाह तरीन का कत्ल हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचाना हो, इसका फ़ैसला अब आवाम ने करना है कि इन लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने वाले, इन तरक्याती स्कीमों के काम को रोकने वाले बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बार बार वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असम्बली के फ्लोर पर भी कहते हैं कि ये एक लाहासिल जंग है। उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात बग़ैर किसी दलील के कर रहे हैं। तो आज हम 12 बलूचिस्तान की आवाम के सामने भी ये सवाल रखते हैं कि उन्हें ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल का बेनिफिशरी कौन है। क्या एक आम आदमी इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी है या जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि बाहर बैठी हुई ताकतें या हॉस्टाइल एजेंसीज बलूचिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके फ़ायदा उठा रही हैं। थैंक यू। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह कर चुके, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है।